डरावनी दुल्हन पार्ट 3 देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1, 2 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। विक्रम सिंह रामपुर आने के लिए निकल चुका था, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि इस बार उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि चुड़ैल से है। वही डरावनी दुल्हन जिसकी दहशत पूरे रामपुर गांव में फैली है। विक्रम सिंह बस की खिड़की के पास बैठा हुआ यही सोचता जा रहा है कि यह मुझे कहाँ लाकर पटक दिया। इस सुनसान जंगल के गांव में मैं क्या ही करूंगा। तभी वो क्या खटारा बस है पूरी तरह से खड़-खड़ कर रही है। तभी वहां बैठा एक आदमी कहता है, अरे भाई धीरे बोलो, अगर ड्राइवर ने सुन लिया ना तो वह हमें यहीं उतार देगा। और रामपुर जाने वाली बस ये एक ही है। बस में यात्री ऐसे झूम रहे थे जैसे कि खेत में फसल। इतने में एक बक्सा जो कि बस के ऊपर वाले खांचे में रखा था वो नीचे आकर धड़ाम से गिरता है। अरे भाया, थारा बक्सा गिर के खुल गया रे। ये बक्सा और किसी का नहीं, ये विक्रम का बक्सा है। विक्रम का सारा सामान इधर उधर बिखर गया। तभी एक आदमी विक्रम की ओर उसकी पत्नी का फोटो हाथ में लेकर बोला, अरे भाया, यह थारी लुगाई है क्या? अरे भैया, काहे शर्माता है? अरे वो फोटो इधर लाओ। वो अपने जगह पर बैठ जाता है। तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं। ड्राइवर बोलता है कि अरे रामपुर किस किस को जाना है? ड्राइवर की बात सुनकर विक्रम नीचे उतर जाता है। तभी अरे ये हमें कहाँ उतार दिया? यहाँ रामपुर तो क्या, यहाँ पर कोई गांव नहीं है। यहाँ पर तो सिर्फ सड़क और वीरान जंगल है। तभी ड्राइवर बोलता है, अरे भैया, यहाँ से रामपुर 16 किलोमीटर ही है। अक्सर यहाँ से लोगों को कोई लेने के लिए आता है। इतना बोलकर ड्राइवर बस चालू करके यहाँ से निकल जाता है। विक्रम उनके पीछे भागता है, अरे रुको, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा है? लेकिन कुछ ही पलों में बस उससे काफी दूर चली जाती है। बस यही होना बाकी था। अब कहाँ जाए? यह रास्ता तो पूरा खाली है। भगवान बस कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। ऐसा बोलकर वहां से वो चल पड़ा। और कुछ ही देर में उसके पीछे एक कार वाला, जो कि पैसेंजर से भरी थी, वहां से निकल रहे होते हैं। वो कार विक्रम के पास आकर रोकता है। जय श्री राम जी, अरे कहाँ जा रहे हो इतना भारी सामान लेके, और वो भी पैदल? आइए, आपको कहीं छोड़ दूं? अरे आपकी बहुत मेहरबानी। इस सुनसान आधी रात को लिफ्ट देने के लिए मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वैसे आपको कहाँ जाना है? मुझे रामपुर जाना है। क्या रामपुर? अरे साहब, वहाँ क्यों जाना है? मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे वहाँ जाना है। अरे देखिए, आप पुलिस वाले हो, इसीलिए मैं आपको रामपुर की सीमा तक छोड़ सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जा सकता। अरे पर ऐसा क्यों? अरे साहब, वो एक शापित गांव है, वहाँ जाने वाला कोई भी मर्द बच नहीं पाया। क्या बकवास कर रहे हो? लिफ्ट नहीं देनी तो बोल देते। अरे साहब, बकवास नहीं है, आप पुलिस वाले हैं, इसीलिए आप विश्वास नहीं करेंगे, वरना आपको पता है रामपुर गांव में ही मौत का सिलसिला केवल मर्दों को ही मार रही है। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि रामपुर की सीमा आ जाती है। रामपुर अब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। साहब ध्यान रखना, आपकी जान को और गांव वाला की जान को खतरा है। राम राम साहब। अरे कौन है जो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, बताओ। इतने में गाड़ी वाला कुछ ही पल रुका और वहाँ से चला जाता है। ये किसकी बात कर रहा है? ये दूसरा आदमी जो इसकी तरफ की बात कर रहा है, पहले हवलदार और दूसरा ये आदमी। ये माजरा क्या है? क्या है इस गांव का रहस्य? ये पता लगाना ही पड़ेगा। गांव में जाके उनसे पूछता हूँ। तभी वहाँ कुछ ही दूर पर एक गांव वाला आता दिखाई देता है। अरे लगता है ये वही दरोगा है। राम राम साहब, इतनी देर कैसे हो गई आते आते? मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं यहाँ चल कर आया हूँ, बस वाले ने मुझे रास्ते में ही उतार दिया। कुछ आगे एक कार वाला मिला, उससे लिफ्ट लेकर आया।
वो भी आपके गांव की सीमा तक ही लाया, इसलिए ज़्यादा देर लग गई होगी। अरे साहब, सरकार को हमारे गांव की फिक्र ना है, इसीलिए यहाँ पर कोई बस नहीं है। चलो छोड़ो, आप लंबे सफ़र से आए हो, थक गए होंगे, चलो आराम कर लो। तभी किशन विक्रम को लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। अरे यहाँ सब लाइट बंद क्यों है? हाँ साहब, बंद नहीं है, यहाँ गांव में लाइट आती जाती रहती है, शायद रात को आ जाए। इतने में एक घर में पहुँचे। अरे विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की गुस्से से बोली। मैं तो यहाँ, अरे बैसा, ये वही दरोगा है जो हमारे गांव में रहने आए हैं। मुझे नहीं पता था कि सरकार कुत्तों को भी पुलिस में लेती है। तभी विक्रम गुस्से से, नैना अपनी जबान संभाल के बोल, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ रहती हो। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं इस घर में आता ही नहीं। अब तो पता चल गया, यहाँ से निकलो। अरे बैसा, लंबे सफर से आए हैं, नया दरोगा है, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। अब इतनी रात को ये कहाँ जाएंगे? अरे नर्क में जाए ऐसा आदमी, पर मैं अपने घर में इसे थोड़ी सी भी जगह नहीं दे सकती। नैना, मैं अनजाने में यहाँ आ गया हूँ, आज की रात रुकने दो, सुबह मैं चला जाऊँगा। नहीं, तुम जैसे लालची घटिया नीच आदमी को मैं एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नैना, अरे दरोगा, आवाज नीचे, ये मेरा घर है। अरे हरामखोर, ये वर्दी का रूप यहाँ मत दिखा, यहाँ से तुम अभी के अभी निकलो। नैना के वहाँ गजब की बेइज्जती होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और गांव के मुखिया जी उसको अपने घर में रहने देते हैं। विक्रम मुखिया जी के घर की छत के ऊपर सोया होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अरे ये गांव का वातावरण को क्या हो गया? वो उठ के देखता है, यहाँ एकदम धुंधला सा और वीराना, मानो ऐसा लग रहा है कि इस गांव में मैं अकेला ही हूँ। पूरा गांव खाली लग रहा है। और यहाँ एक अजीब बात और है, यहाँ पर कोई भी लोग अपनी घर की छत के ऊपर क्यों नहीं सोए हैं? आमतौर पर गांवों में तो छतों पर ही आनंद होता है। विक्रम लेट जाता है, मुझे भी अब सो जाना चाहिए, सबसे सुबह बात करेंगे। वो सोने लगता है। तभी कुछ आवाज आती है कि गांव में कुछ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला है गांव में? अचानक से मौसम क्यों बदल गया? आखिर क्या है इस गांव का राज? ये हम सब देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दो। अगर कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।